बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स पास्ट पेपर के बेसिकली पार्ट 3 को डील करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 के अंदर इंग्लिश पोर्शन कवर किया था, पार्ट 2 का सब्जेक्ट का पोर्शन जिसके अंदर फिजिक्स के एमसीक्यू कवर किया था, और पार्ट 3 पे हमारे पास बेसिकली प्रोफेशनल पोर्शन है जिसको हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम डेली बेसिस के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट वीडियो को डील करते रहते हैं और जो भी लेटेस्ट पेपर होता है उसको अपने चैनल पे लेटेस्ट तरीके से अपलोड कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 71 की तरफ। बेसिकली अगर हम एमसीक्यू नंबर 71 की तरफ आ जाएं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द एडवांटेजेस ऑफ स्टडी असाइनमेंट टेक्निक इज दैट इज, तो इसका राइट ऑप्शन बनता है एमसीक्यू नंबर 71 का, वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड फॉलो अप। ठीक है, अब स्टडी असाइनमेंट टेक्निक हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड फॉलो अप। ठीक है, उसके बाद हम एमसीक्यू नंबर 72 की बात करें, उसमें लिखा हुआ है कि वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड इज डैश, यानी लेक्चर मेथड का डिसएडवांटेज क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 8 पोस्ट प्रॉब्लम इन स्किलिंग टीचिंग। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ क्लोज क्वेश्चन? ठीक है, कि किसी भी क्लोज क्वेश्चन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी, कि द वन विच हैज़ वन क्लियर आंसर। ठीक है, यानी किसी भी क्लोज क्वेश्चन को हम मतलब कि अब क्लोज क्वेश्चन है तो हम उसमें से कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कि उस आंसर के ज़्यादा क्लियर भी होता है और क्लोज भी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की मूव करें तो बेसिकली अगर एमसीक्यू नंबर 77 की बात करें जिसका लिखा हुआ है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ क्लोज क्वेश्चन, यानी किसी भी क्लोज क्वेश्चन जिसके एक से ज़्यादा आंसर होता है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि द वन मेथड विच हैज़ वन क्लियर आंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। फिर हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज क्वेश्चनिंग व्हाई व्हेन क्वेश्चनिंग इज इफेक्टिव, यानी क्वेश्चन कब इफेक्टिव लगते हैं? when it is not planned in advance, when it does not enhance learning of the basic skill, when allow a student to engage with the learning process by actively composing response। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, कि when it allows student to engage with the learning process by एक्टिवली कंपोजिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज में 70 के बाद डिक्लेयर कर रहा हूँ वो सारे के सारे हमारे पास बी एड के एमसीक्यूज हैं, यानी जो बी एड लाजमी रखा होता है उसके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद एन असेसमेंट टेक्निक दैट अलो आर टीचर टू इन्वेस्टिगेट परमानेंट डिफिकल्टी इन लर्निंग इज नॉन हैज डैश। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बेसिकली क्या है? फॉर्मेटिव। ठीक है, उसके बाद अ टेक्निक ऑफ अ क्लासरूम मैनेजमेंट दैट अलो अ टीचर टू गिव अ फिजिकल पनिशमेंट टू कंट्रोल अ बिहेवियर इज कॉल्ड डैश। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। ठीक है, कॉर्पोरल पनिशमेंट। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं कि व्हाट हम डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिप्लॉइंग एंड यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज टू एक्सेस टू टीचर सक्सेस। तो इसका राइट ऑप्शन है क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि वो क्लेम द स्टूडेंट आर मोटिवेटेड थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग। तो बेसिकली राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेविन जिसने बेसिकली 1884 में जो है वो क्लेम किया था कि स्टूडेंट आर मोटिवेटेड थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, उसके बाद क्लासरूम रूल आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ डैश। ठीक है, तो क्लासरूम रूल आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ डैश, तो क्लासरूम में किस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए? बिहेवियर को, एटीट्यूड को, या मिसबिहेवियर को? तो बेसिकली मिसबिहेवियर शुड बी एम्ड हेल्प प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ क्लासरूम। ठीक है, बेसिकली जो एमसीक्यू नंबर 83 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, मिसबिहेवियर एंड एबिलिटी टू डू मोर देन वन थिंग इज कॉल्ड डैश, यानी एक से ज़्यादा चीज़ करने को हम क्या बोलते हैं? तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी, ओवरलैपिंग। फिर हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेटिव द वैल्यू ऑफ क्लासरूम। ठीक है, क्या चीज़ जो है वो क्लासरूम को रिप्रेजेंट कर रही होती है? प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, या नन ऑफ दिस। बेसिकली प्रिंसिपल इज यूज्ड टू गोइंग टू रिप्रेजेंट द क्लासरूम। द वे टीचर चूज टू टीच स्टूडेंट इज कॉल्ड डैश, यानी जिस मेथड के थ्रू टीचर स्टूडेंट को टीच करता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो जिसका राइट ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पेडागोजी। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अ मैन टेंड टू सॉल्व हिज ट्रबल नेचुरली विद हिज फ्रेंड हिमसेल्फ हिज पेरेंट एंड ऑफ दी। तो बेसिकली नेचुरली पर्सन कोई भी अपनी प्रॉब्लम हिज सेल्फ सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज द जज टू गेट यूर पनिशमेंट आर अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो उसका जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, टाइम। ठीक है,
यानी टाइम इज अ जज टू गाइड योर पनिशमेंट एंड अप्रिशिएट, ठीक है। द करेक्ट आंसर इन एमसीक्यूज इज पॉसिबल विद डैश, बेस्ट ऑफ लक, द हेल्प ऑफ ऑर्डर, डिसीजन मेकिंग इन अ टाइम, या नॉन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, डिसीजन मेकिंग इन अ टाइम। फिर हम फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 90 की तरफ, जिसके अंदर लिखा है कि एवोल्यूशन ऑफ डैश मस्ट बी मेड एनुअली, एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट, टीचर, हेडमास्टर। तो जिसका राइट ऑप्शन है टीचर। और उसके बाद द डैश ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट टू मेक आवर असेसमेंट, टीचर, पेरेंट, स्टूडेंट, या नॉन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट शुड मेक शॉर्टकट टू सॉल्व द असेसमेंट, ठीक है। डैश आर कंसिडर बेटर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शॉर्ट क्वेश्चन, एसे राइटिंग, टीचर मेड टेस्ट। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, टीचर मेड टेस्ट आर कंसिडर बेटर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फिर अ टेस्ट मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन स्टूडेंट ऑन डैश बेसिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑन रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस। फिर फर्दर विच सब ग्रुप ऑफ द इफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, या नॉन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर मैं फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की तरफ, ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यू इन कॉन्सिस्टेंसी वैल्यू सिस्टम रेफर टू डैश, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, या नन ऑफ दिस। जो 95 का एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द अर्ली स्टेजेस फॉर लर्निंग अ स्किल इज एग्जांपल ऑफ डैश, सेट, गाइडेंस, रिस्पॉन्स, प्रिस्क्रिप्शन, या नन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, गाइडेंस, रिस्पॉन्स। फिर फर्दर मूव करते हैं कि व्हेन स्किल आर सो हाईली डेवलप दैट इंडिविजुअल कैन मॉडिफाई मूवमेंट इज कॉल्ड डैश, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स एंड रिस्पॉन्स, अडॉप्शन, या नन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अडॉप्शन। फिर हम फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 98 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एन इफेक्टिव डोमेन वैल्यू कम बिफोर रिस्पॉन्डिंग, करेक्टराइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, या नन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम फर्दर मूव करते हैं सेकंड लास्ट एमसीक्यू की तरफ, टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन एग्जांपल ऑफ डैश, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना किस चीज़ की एग्जांपल है, तो बेसिकली इट्स एन एप्लीकेशन। फिर हम लास्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं, जो कि आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट एमसीक्यू है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ लर्न रिस्पॉन्स बिकम हैबिचुअल, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवररेटेड रिस्पॉन्स, या अडॉप्शन, या नन ऑफ दिस। तो जो राइट ऑप्शन है इसका कम्प्लेक्स ओवररेटेड रिस्पॉन्स। बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बेसिकली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स के पूरे पेपर को डील किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिजिक्स के किसी और पेपर को डील करेंगे, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी राय देनी है। तो अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह इस पेपर को हम स्क्रीन के अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में भी समझा सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए आपने ज़्यादातर कमेंट करने हैं, अगर आप बोर्ड में समझ नहीं जाते तब ज़्यादातर कमेंट करने हैं, अगर स्क्रीन की तरह इसे समझ नहीं आ रही तो आपको कोई और मेथड आपको इजी लगता है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, तो इंशाल्लाह उस मेथड के थ्रू आपको समझाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़। और हमें लाजमी आपने बताना है कि हम नेक्स्ट कौन से पेपर को डील करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।